अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक और नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी हो रहा है सुबह का टाइम और सफाई वगैरह का सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी नाश्ता बनाने। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ पराठे, साथ ही मैं अंडों का खागीना बनाऊँगी और साथ ही मज़ेदार सी गर्मा गर्म चाय। जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं रूटीन जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो गई है कि सारा काम वगैरह करवाने के बाद और नाश्ता वगैरह करने के बाद और फिर डस्टिंग करके और सारा काम समेटने के बाद फिर मैं ऊपर के फ्लोर में चली जाती हूँ। और फिर यही है कि 2-3 घंटे एसी चलाने के बाद फिर शाम को जो है वो एसी बंद कर देते हैं और फिर इसके बाद शाम की चाय वगैरह पी जाती है। और जब मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाता है तो फिर खाना वगैरह जो है बनाया जाता है। बहरिया में तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात पे होती थी कि बहरिया में लाइट ही नहीं जाती है, मगर अब आजकल बहरिया में भी लोड शेडिंग का जो है वो ज़ोर शुरू हो चुका है। जबकि ये था कि बहरिया में अगर लाइट चली जाती थी तो जनरेटर ऑन हो जाते थे, मगर आजकल शायद कोई मसला आया हुआ है और उनका फ्यूल वगैरह जनरेटर का ख़त्म हुआ हुआ है, जिसकी वजह से जो है जनरेटर ऑन नहीं होते हैं और 1-1 घंटे का उन्होंने जो है वो टाइम दे दिया है और स्केड्यूल निकाल दिया है कि हर पेशेंट की जो है वो टाइमिंग सेट कर दी है कि इस पेशेंट में इस टाइम जाएगा, इस ब्लॉक में इस टाइम जाएगा, इस स्ट्रीट में इस टाइम जाएगा। इस तरह का कि उन्होंने बनाकर जो है वो पोस्ट कर दिया है, जिसका सभी को अब आइडिया आहिस्ता आहिस्ता हो गया है कि इस टाइम पे जो है हमारे पेशेंट की जो है वो लाइट जाएगी। आजकल तो मेरा रोज़ाना ही है कि मैं डेली वॉक पे जो है वो गार्डन में जाती हूँ। फिर उसके बाद हमारा ग्रुप है दोस्तों का, फिर वहाँ पे हम बैठ के बातें बातें करते हैं। तो यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड आ रही थी मेरे घर पे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि वो आएंगी क्योंकि बेबो के यहाँ बेबीज़ हुए हैं और वो माशाल्लाह से 3 या 4 महीने के हो ही चुके हैं। तो उनकी बेटी को जो है वो उनकी बेबीज़ देखना था। तो इसकी वजह से फिर मैंने जो है सोचा कि जो चीज़ें घर में अवेलेबल हैं इस वक्त उस वो बना लेती हूँ। चने मैंने बॉईल किए हुए रखे हुए थे, तो मैंने चनों की चाट बना ली थी, लाहौरी चाट, और इसके अलावा मैंने जो है दही की फुल्कियाँ बना ली थी और पॉपकॉर्न तल लिए थे। साथ ही कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने कबाबजी से मंगवा लिया था। और यहाँ पे ये समोसे दिखाने का मकसद ये है कि ऑनलाइन मैंने फूड पांडा से समोसे मंगवाए थे, तो ये कितने टूटे हुए और ख़राब आए थे। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बकरीद भी आने वाली है और सभी लोग जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो बकरीद की तैयारी भी करते हैं और कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि ये होता है कि मर्द हज़रात तो यही कहते हैं कि ये तो भाई जानवरों की कुर्बानी की ईद है, तो इसमें क्या कपड़े बनाना। और कुछ लोग ये होते हैं कि बनाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इधर उधर आना जाना होता है तो ज़ाहिर है फिर नए कपड़े तो चाहिए होते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ सूट मंगवाए थे लाइमलाइट से, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे और इनका कलर और इनका काम वगैरह भी बहुत प्यारा लग रहा था और दुपट्टा जो था वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। साथ ही मैंने इसका एक स्टिच कुर्ता मंगवाया था, क्योंकि पहले मैं एक वाइट ट्राउज़र मंगवा चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा कि इसके साथ में एक कुर्ता मंगवा लेती हूँ। तो साथ ही मैंने एक कुर्ता मंगवा लिया था और ये जो 2 सूट थे इसमें हल्की हल्की कढ़ाई हुई थी और बहुत ही प्यारा लग रहा था। दुपट्टे भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और असल खूबसूरती का तो अंदाज़ा उसी वक्त होता है जब सूट जो है वो स्टिच होकर आते हैं। 2000 years later. और जी यहाँ पे मैं आई हूँ पार्लर की ओपनिंग में। हमारी पूरी दोस्तों का जो ग्रुप था वो सब यहाँ पे आए थे, क्योंकि हमारी एक फ्रेंड के जो है सिस्टर ने पार्लर जो है वो खोला है, तो उसकी ओपनिंग थी। तो उसने हम सबको बहुत प्यार और मोहब्बत से इनवाइट किया था कि आप लोगों ने ज़रूर आना है। तो फिर हम सब यहाँ पे पहुँचे थे और नो डाउट बहुत लोग थे, बहुत रश था। और अल्लाह ताला जिन्होंने ये पार्लर खोला है उनको कामयाबी अता फरमाए। और बस यहाँ पे आने का मकसद ये था कि चलो हमारी अपनी फ्रेंड्स की एक गेट टुगेदर हो जाए और हम लोग सब बातें करें। हमने खूब बातें की, खूब इंजॉय किया और बहुत ज़्यादा रश था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और जी यहाँ पे हो रही थी केक कटिंग सेरेमनी और यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी के बाद सबको यहाँ पे मिले थे वाटर।
जिसमें सबको मिला था 50% डिस्काउंट के 1 महीने तक का वैलिड टाइम था कि 1 महीने तक जो है आप आके जो है कोई भी चीज़ हाफ प्राइस में करवा सकते हैं। केक कटिंग सेरेमनी के बाद फिर उसके बाद चला था दौर रिफ़्रेशमेंट का। इतने ज़्यादा रश होने के बावजूद भी इनकी अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अपने सारे ही गेस्ट का बहुत ख्याल रखा और सबको सबकी चीज़ें उनकी जगहों पे पहुँचाईं। और जी ये मेरे हर्बियोटिक्स की तरफ से मैंने पार्सल मंगवाया था मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का, क्योंकि मैंने इसकी बहुत तारीफ़ें सुनी हैं और जिधर भी जब भी नेट में किसी भी साइट में जाओ तो ये मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का जो है वो आ रहा होता है कि जब आपके बॉडी में क्रैम्प्स पड़ रहे हो या मसल में तकलीफ़ हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो उसमें खाएं। और नींद की अगर आपको कमी हो गई हो और इसके अलावा एंजाइटी हो गई हो, स्ट्रेस हो, तो इन सब चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। और छोटी छोटी जो दूसरी मसाइल हैं तो उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैंने अभी ये सोचा था कि मैंने मंगवाया है तो मैं जब ये खाऊंगी और मुझे इसका कोई फ़ायदा नज़र आएगा तो इसका मैं ज़रूर आपको दूंगी रिव्यू। और उसके बाद जो है हमने बनाया था चाइनीज़, और चाइनीज़ बहुत ही मज़े का बना था और चाइनीज़ खा के तो मज़ा ही आ गया। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।